आचार्य जी प्रणाम। शिवा का प्रश्न है, क्या हम अपने अंदर कुछ बुराइयों के रहते हुए भी अच्छे काम निर्भयता के साथ कर सकते हैं? क्या ये मुंह में राम बगल में छुरी जैसा नहीं हो जाएगा? मैंने अपने अंदर काम वासना को हमेशा एक बुराई की तरह पाया है। अभी मैं काम को साफ नज़र से नहीं देखता। ओशो के कथन सुनकर और अपना विचार करके मुझे सेक्स एक सामान्य क्रिया सी लगती है, लेकिन समाज ऐसा नहीं मानता। अगर समाज मुझे सेक्स क्रियाओं में संलग्न पाता है तो वह मुझे और मेरी सभी अच्छी बातों को भी अस्वीकार कर देगा। जो लोग सेक्स को पार कर गए हैं या ऐसे प्रतीत हुए हैं, समाज तो उन्हीं को महत्व देता है और मैं स्वयं को किसी भी प्रकार सेक्स के पार नहीं कर पाता। तो क्या करूं? सेक्स के पार जाने का प्रयत्न, या जो मैं अच्छे काम कर सकता हूं उनके लिए बल एकत्रित करूं? शिवा। शिवा, सेक्स क्या है? सेक्स क्या है? सेक्स क्या है ये समझने के लिए तुम्हें पहले ये जानना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तुम एक तड़प हो, तुम एक ऐसी तड़प हो जो शांत होने के लिए बेकरार है और अपनी बेकरारी मिटाने के लिए उसके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। दोनों रास्तों पर लिखा यही होता है, आओ आओ शांति मिलेगी। मैं बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर कई जवान लोग हैं, सबके मतलब की बात है। हम कौन हैं भूल जाओ कि मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, कि सच्चिदानंद हूँ, कि चैतन्य मात्र हूँ। तुम्हारा अपना अनुभव क्या कहता है? कौन हो तुम? सो करके जगते हो, जगते ही अनुभव होते हैं ना। कुछ याद आता है, किधर को चल पड़ते हो। कुछ ना कुछ तुम्हें कम लगता है, कहीं कुछ ज़्यादा लगता है। तो हम सब और किसी भी चीज़ से पहले एक बेचैनी मात्र हैं। क्या है हम? एक बेचैनी मात्र हैं। ये मैंने पहली बात कही। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि इस बेचैनी के सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, दो विकल्प होते हैं, ठीक? और दोनों रास्तों पर मैं कह रहा हूँ एक ही बात लिखी रहती है। क्या? शांति। आओ आओ शांति मिलेगी। अब जीवन का खेल कुछ ऐसा है कि इसमें से एक रास्ता होता है जो शांति वास्तव में दे देगा और दूसरा रास्ता होता है जो वादा तो दे रहा है शांति प्रदान करने का, लेकिन अगर उस पर चलोगे तो शांति मिलनी तो दूर रही, अशांति और बढ़ जाएगी। बहुत ज़मीनी तरीके से बात कर रहा हूँ। दोनों ही रास्ते बात एक ही कह रहे हैं, शांति देंगे, पर एक रास्ता बहुत आकर्षक लगता है। आकर्षक लगता है, आसान लगता है और इंद्रियां उसकी गवाही देती हैं। इंद्रियां जिस चीज़ की गवाही देती हैं उसकी गवाही सारा संसार देगा, क्योंकि संसार और इंद्रियां तो एक। स्मृतियां भी उसकी गवाही देती हैं, वृत्तियां भी उसकी गवाही देती हैं, समर्थन करती हैं उसका। एक रास्ता वैसा है। जो दूसरा रास्ता है उसका कोई समर्थन नहीं करता। वो वास्तव में रास्ता इतना धुंधला है कि दिखाई ही मुश्किल से देता है। जानने वाले तो ये तक कह गए हैं कि वो रास्ता है ही नहीं। कोई कहता है वो जंगल है, जंगल में रास्ता कहाँ होता है। कोई कहता है वो आकाश है, आकाश में रास्ता कहाँ होता है।
हाँ, एक रास्ता है, बिल्कुल, हाँ वो शांति मिलेगी। दूसरा रास्ता तो ऐसा लगता है जैसे पगडंडी हो। अगर पहला रास्ता राजपथ है तो दूसरा रास्ता जैसे पगडंडी हो, और पगडंडी भी ऐसी इस पर घास जम गई है तो पता ही नहीं चल रही, बहुत ध्यान से देखो तो पता चलेगी। और उस पर एक बिल्कुल घिसा पिटा जर्जर साइन बोर्ड लगा हुआ है, शांति इधर है। कौन उस साइन बोर्ड को पढ़े, कौन उसका आमंत्रण स्वीकार करे, कौन भरोसा करे? तो हम उधर को चल देते हैं जो रास्ता हमें बुलाता है कि शांति देगा। ठीक है, मैं कौन हूँ? मैं एक अशांत चेतना हूँ जिसे शांति चाहिए। वो अशांत चेतना शांति पाने के लिए कोई भी उपाय कर सकती है। जो कुछ उसकी पकड़ में आता है उसका उपयोग वो किस लिए करती है? शांति पाने के लिए। अब जो अशांत चेतना है, देखो वो क्या क्या पकड़ती है, यहीं पर प्रयोग कर लेते हैं। वो ये पकड़ेगी, इसका उपयोग वो किस लिए करेगी? क्या मिली? लगता तो ऐसे ही है, कम से कम थोड़ी देर को तो यही लगता है ना, क्या? चैन मिल गया, रूह ठंडी हो गई, ये मिला अब मुझे। मैं इसका उपयोग किस लिए करूंगा? शांति। किसी को गरिया दिया, कम से कम 2 मिनट को तो ठंडे हो गए ना। या कि खोला, उसमें किसी ने तारीफ लिख दी थी, कोई मीठी बात लिख दी थी, ठंडे हो गए। कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही देख लिया गया महंगा वाला और मेरे हाथ में, अभी ऑन भी नहीं हुआ है। बस इसी बात से शांति मिल गई कि महंगा वाला है और मेरे हाथ में है। अब ये मिला मुझे। मैं कौन? अभी चौथी पांचवी बार पूछ रहा हूँ, बोर मत हो जाना, बार बार याद दिलाना जरूरी है इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं कौन? अब मुझे क्या मिला है अभी अभी ताज़ा ताज़ा? अब मैं इसका उपयोग क्यों करूँगा, कैसे करूँगा? हाँ, पसीना आ रहा था, पोंछ लिया, कैसा लगा? अच्छा लगा। और फिर देखा, मेरा तौलिया है, बिल्कुल धवल है, साफ, बिल्कुल साफ हमारा तौलिया है, साफ तो होना ही चाहिए। इस बात से भी क्या मिल गई? अब आचार्य जी आए और आचार्य जी ने देखा कि इतने सारे सवाल रखे हुए हैं। आचार्य जी को बड़ी शांति मिल गई। देखा हम कितने बड़े गुरु हुए जाते हैं, इतने सारे सवाल यहाँ रखे हुए हैं, भले ही उसमें से आधे सिर्फ परेश के हों। पर आचार्य जी फूल के कुप्पा, इतने सारे सवाल आ गए। जो ही हाथ में आ रहा है, ये जो भीतर की तड़प है उसका इस्तेमाल किस लिए कर रही है? ठीक है, ये है, ये रखा होना चाहिए भाई, आवाज रिकॉर्ड हो, बड़ी जरूरी चीज है। ये शांति दे रहा है, इसका प्रमाण ये है कि अभी अगर बंद हो जाए तो अशांति आ जाएगी। अगर इसके बंद होने से अशांति आती है तो इसका मतलब ये चल करके शांति दे रहा था। तो ये जो भीतर बैठा है वो हर चीज को पकड़ता है जैसे कोई पागल हो, बदहवास, और वो हर जगह से मदद मांग रहा हो। एक पिक्चर आई थी, पुरानी है, पता नहीं तुम लोगों ने देखी है कि नहीं। उसमें दिलीप कुमार की पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो मरने सी वाली है। तो चौराहे पे खड़ा होकर के आधी रात को, और शायद बारिश की रात है, जितनी गाड़ियां जा रही हैं उनको रोक रहा है और चिल्ला चिल्ला के रोक रहा है कि रुक जाओ रुक जाओ, कोई तो मदद कर दो मेरी, इसको अस्पताल ले जाने में। हमारी हालत तो ऐसी है, हमारे सामने जो ही कुछ आ रहा है हम उससे मदद की भीख मांग रहे हैं। वो क्लिप देख लेना, वो सबकी हालत है, पूरी मानवता की हालत है। हमारे सामने जो कुछ आता है हम उसके सामने हाथ पसारते हैं, भीख मांगते हैं, शांत कर दो ना, शांत कर दो ना। दिलीप कुमार क्या मांग रहा था? लिफ्ट दे दो ना। हम क्या कह रहे हैं? शांत कर दो ना। समानता क्या है? जो ही मिल रहा है हम उसी से लिफ्ट मांग रहे हैं। ट्रक आ जाए, ले चल भाई, मर रही है ये, इसको अस्पताल ले चल। ठेला भी आ जाए तो उसको भी वो बोल देगा तू ही ले चल। वैसे हमें भी जो कुछ मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये जो चेतना है, जब वो हर चीज के माध्यम से शांति पाना चाहती है, तो बताओ किस किस चीज पर उसकी नजर पड़ेगी शांति पाने के लिए?
जब हर चीज़ पे नज़र पड़ रही है तो एक और चीज़ है जिस पर उसकी नज़र पड़ेगी कि इसका इस्तेमाल करके शांति क्यों ना पालूं। तो कौन सी चीज़ है? अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, 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 तो एक और पदार्थ है, एक और चीज़ है मैं जिसका इस्तेमाल निस्संदेह करना चाहूँगा। क्या वो? शरीर। शरीर भी तो चीज़ ही है ना। तो मैं इसका भी इस्तेमाल करूँगा कि इससे शांति मिल जाए किसी तरीके से। तरीके तरीके से हम शरीर का इस्तेमाल करते हैं। मुंह धो लिया और मुंह पर मेकअप लगा लिया और देखा और कहा हाँ ठीक, मिली शांति। तुमने शरीर का ही तो इस्तेमाल किया ना। ये तुमने क्या किया? शरीर का इस्तेमाल करके अपने आप को शांत देने की कोशिश की, शांति देने की। या किसी का रंग बहुत उज्जवल है, किसी का कद खूब निकल आया है। इसी तरीके से आदमी अपने जननांगों का भी उपयोग करता है। बेटा, जब तुम नाक का उपयोग करते हो शांति के लिए, बाजू का उपयोग करते हो, शरीर के हर हिस्से का उपयोग करते हो। खाल का देखा है कितना उपयोग करते हैं हम? जिसको देखो वही गोरा होने के लिए दीवाना है। जब तुम शरीर के हर हिस्से का उपयोग करते हो शांति पाने के लिए, देखा है ज़बान का कितना उपयोग करते हो? ज़बान शरीर का हिस्सा है ना। और ज़बान का कितना उपयोग करते हो शांति पाने के लिए? कहीं स्वाद मिल जाए तो शांति आ जाए। जब तुम शरीर के हर हिस्से का उपयोग करते हो शांति पाने के लिए, तो जननांगों का उपयोग नहीं करोगे क्या? यही सेक्स है और कुछ नहीं होता सेक्स। तुम तड़प रहे हो और तुम्हें पता चल नहीं रहा है कि शांति कहाँ मिलेगी, तो जो ही चीज़ हाथ में आ रही है तुम उसी से याचना करने लग जाते हो। चैन दे दे, शांति दे दे। और दुनिया की चीज़ें तो फिर भी दूर की हैं, कभी कभार पकड़ में आती हैं। अपना जननांग हाथ की सीधी पकड़ में हो, तुरंत पकड़ में आ जाता है, तो लो उसी को तुम इस्तेमाल करे पड़े हो। झूला झुला रहे हो, हिला रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है चैन मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें पूरी तरह कुछ झूठ प्रतीत हो रहा हो, थोड़ी देर को तो चैन मिल भी जाता है। चाहे संभोग हो और चाहे हस्तमैथुन हो, थोड़ी देर के लिए तो तुम्हें उत्कर्ष पर पहुंचा ही देते हैं। तुम्हें लगता है बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, चरम सुख मिल गया। भले 10 सेकंड को लगता हो, और थोड़ा सा तो आहा। और जो प्यासा हो उसे पानी की एक बूंद भी चलती है। तुम कहते हो दिन भर जब क्लांत रहता हूं, दिन भर जब मिट्टी पलीद होती रहती है, तो अगर 10 सेकंड को ही मुझे राहत मिल जाती है, सुख मिल जाता है, तो ये भी कम है क्या? ये सेक्स है। जो सेक्स के पीछे दीवाना हो रहा हो, समझ लो बेचारा बड़ा दुखी है, बहुत तड़प रहा है। पहले तो बहुत तड़पता है तो सेक्स की ओर जाएगा, फिर वहाँ जाके पता चलेगा कि यहाँ तो बस पल दो पल की शांति है। उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात, तो और ज़्यादा तड़पेगा। अब उस बेचारे की हालत देखो। सेक्स अगर तुम्हें शांत कर सकता होता तो 2 बार 4 बार में कर गया होता ना। यहाँ तो लोग अपने जीवन काल में हज़ारों बार कर जाते हैं और उसके बाद भी लालायित रहते हैं। प्यास ही नहीं बुझती। अधेड़ हो गए, 60 के हो गए, 80 के हो गए, गोली खा के जीते हैं, और उसमें से एक गोली सेक्स की भी होती है। एक गोली है कि तेरा दिल धड़कता रहे, एक गोली है कि किडनी चलती रहे, एक गोली है कि सांस चलती रहे, और एक गोली साथ में ये भी लिए जा रहे हैं कि यौनांग सख्त रहे। तो आदमी की ऐसी दयनीय हालत है। जो प्रक्रिया तुम 15-20 की उम्र से शुरू करते हो, वो 80-85 का होकर भी पूरी नहीं होती। उसमें कुछ रखा होता है।
तो भाई 6 महीने साल भर में पूरी हो गई होती। चलो 6 महीने साल भर नहीं, 5 साल में पूरी हो गई होती। तो मुझे बताओ, तुम्हारा पूरा जीवन खाकर भी वो प्रक्रिया कभी पूरी होती है? तुम 50,000 बार कर लो मैथुन, तुम्हारी प्यास मरती है क्या? बल्कि होता ये है कि जितना करते हो उतना और डूबते हो। तुम जो चाह रहे हो, तुम्हें अगर वो सेक्स से मिल जाए तो तुम बेशक ले लो, तुमने कोई अपराध नहीं किया। बात बस इतनी सी है कि सेक्स से वो मिलता नहीं। तो बेटा यहाँ पर बात नैतिकता की नहीं, समझदारी की है। तुम्हारे सवाल में शिवा नैतिकता ही नैतिकता झलक रही है। तुम कह रहे हो दुनिया बस उन्हीं को सम्मान देती है जिन्होंने सेक्स को पार कर लिया था, जो काम वासना का उल्लंघन कर गए थे। दुनिया को हटाओ, ये तो तुम नैतिकता और मर्यादा और शालीनता की बातें कर रहे हो। बात दुनिया की नहीं है, बात तुम्हारे अंतर जगत की है। बात बाहर वालों की नहीं है, बात अंदर वाले की है। तुम्हारे अंदर वाले को अगर सेक्स से शांति मिलती हो तो मैं कहूँगा तुम और कुछ करो ही मत, सिर्फ सेक्स करो। तुम खाना पीना भी छोड़ दो, तुम सांस लेना भी छोड़ दो। काहे को 1 मिनट भी बर्बाद करते हो खाने पीने में? सेक्सी सेक्स करो तुम। अगर मिलती हो उससे शांति, मिलती हो तो करो, नैतिकता की कोई बात नहीं। तुम बिल्कुल धर्मोचित काम कर रहे होगे, क्योंकि धर्म तो है ही यही, शांति की तरफ जाना। धर्म का क्या अर्थ है? लगातार शांति की ओर बढ़ते रहो, यही धर्म है। अगर सेक्स तुम्हें शांति की ओर ले जाता हो तो मैं कहूँगा तुम सिर्फ सेक्स करो। पर ऐसा होता नहीं ना, कि ऐसा होता है। तो मैं कह रहा हूँ बात नैतिकता की नहीं, बात समझदारी की है। बात मर्यादा की नहीं, बात तथ्यों की है। क्या ऐसा तुम्हारे अनुभव में है कि जिस्म की मांगें पूरी कर करके तुम्हारा मन शीतल हो जाता है? ऐसा किसी के अनुभव में है? तुमने भरपेट खा लिया, कितनी देर स्वाद लिया तुमने? जितनी देर खा रहे थे। कितनी देर खाते हो? कोई है जो घंटा भर भी खाता हो? कोई 5 मिनट खाता है, कोई 15 मिनट खाता है, कोई बहुत हुआ तो आधे घंटे बैठा रहता है। आधे घंटे तक तुम्हारी ज़बान को स्वाद मिलता है, उसके बाद खट्टी डकारें और कब्ज़। अगर तुम्हारे ज़बान को स्वाद देने से तुम्हारा चित्त शीतल हो जाता हो, स्थिर हो जाता हो, तुम कहीं पहुंच जाते हो, तो मैं कहूँगा तुम खाए जाओ। पर हमने तो आज तक किसी को खा खा के तरते नहीं देखा। तुमने देखा हो तो बताओ। तो थोड़ी देर के स्वाद के लिए क्यों अपनी दुर्गति कराते हो? सेक्स पर भी यही बात लागू होती है। 2 मिनट की उत्तेजना, चलो तुम बड़े खिलाड़ी हो, तुम्हारी 20 मिनट की उत्तेजना, उस 20 मिनट के लिए क्यों जन्म बर्बाद करते हो? देखा है तुम कितनी बड़ी कीमत अदा करते हो, और बदले में जो चाहते हो वो मिलता कुछ नहीं। चाहते क्या थे? शांति, वो मिली। और कीमत कितनी दी? कीमत बहुत बड़ी दी। जवानी लगा देता है आदमी लड़कियों के पीछे भागने में। जब तुम सर्वाधिक ऊर्जा से भरे होते हो, तुम्हारी वो ऊर्जा कहाँ जाती है? सही सही बताना। दिन में 6 घंटे लगे हुए टेलीफोन पे, लगातार चल रहा है व्हाट्सएप। इतना बड़ा भारी निवेश करते हो तुम अपने शरीर पर, अपनी यौन कामनाओं पर। पाते क्या हो ये बताओ? तुमने कभी जरा भी लेखा जोखा रखा है कि शरीर को तृप्त करने के लिए तुमने कितनी कीमत करी अदा? कुछ हिसाब रखा है? कितने दिन खराब किए, कितने हफ्ते खराब किए, कितने महीने खराब किए? लड़कियां लड़कों के पीछे दौड़ रही हैं, लड़के लड़कियों की स्कर्ट के चक्कर काट रहे हैं। जैसे सुना था ना,
कि गणेश जी ने शिव पार्वती के ही चक्कर काटे थे, बोले यही पूरा ब्रह्मांड है मेरा। वैसे ही यहाँ पर युवक हैं, वो युवतियों के चक्कर काटते हैं कि यही तो पूरा ब्रह्मांड है मेरा। और फिर इन्हीं चक्करों के रहते तुम अभिभावक भी बन जाते हो, माँ बाप बन जाते हो, और फिर जीवन भर कीमत अदा करते रहते हो। हाँ या ना? मुझे कीमत अदा करने में भी कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते उससे तुम्हें लाभ होता हो। भाई हीरा बड़ी चीज है, हीरा कीमती चीज है, उसकी बड़ी कीमत भी अदा तो करनी पड़ती है। पर बड़ी चीज की बड़ी कीमत अदा करते हो ना, उसकी कीमत अदा करते हो तो उससे कुछ लाभ भी पाते हो। तो मुझे बता दो, ये शरीर की मांग पूरी करने के लिए तुम जो कीमत अदा करते हो उसके बदले में क्या पाते हो? बोलो। लफड़े पचड़े, लफड़े पचड़े। शादी हो गई है, पत्नी पे नजर रख रहे हो, कहीं और तो नहीं जा रही? पत्नी पति पे नजर रख रही है, कहीं और तो नहीं भाग रहा? और सारा ध्यान, सारा समय इन्हीं लफड़ों पचड़ों में व्यतीत हो रहा है। तुम गौर से अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि जो रास्ता मुझे आकर्षित कर रहा है उस रास्ते पर इतना चल लिया? कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 25 के तो हो गए। बोलो 25 साल देह के ही रास्ते पर चल लिया, पदार्थ के ही रास्ते पर चल लिया। इस रास्ते पर कुछ मिल भी रहा है? नहीं मिल रहा हो तो उस रास्ते को जान लो कि झूठा है। तुम पगडंडी का वर्ण करो, तुम जरा दूसरे रास्ते को आजमाओ, प्रयोग तो करो। भाई अधिक से अधिक क्या होगा? दूसरे रास्ते पर भी शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम कहते हो कि दूसरे रास्ते पर शांति नहीं मिल रही, तो मैं कहूंगा पहले पर मिल रही है क्या? अगर शांति नहीं ही मिलनी है तो कम से कम नए रास्ते पर न मिले। अगर असफलता ही पानी है तो कुछ नया आजमा करके असफलता पाओ। जिस रास्ते तुम जानते हो कुछ मिलता नहीं, ना तुम्हें मिला है ना कभी किसी को मिला है, उसी रास्ते पर मूर्खों की तरह क्यों भगे जा रहे हो? बात आ रही है समझ में? ये हुई एक बात। अब एक दूसरी बात बोलूंगा जो इस बात से जरा भिन्न लगेगी, पर दोनों बातों को एक साथ सुनना। पहली बात पूरी कर ली, अब दूसरी बात पे आता हूं। दूसरी बात यह है बेटा कि तुम बड़े पुराने खिलाड़ी हो, हम सब बड़े पुराने जीव हैं। बहकने की हमारी पुरानी आदत है। तो इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए कि सही रास्ते पर ही तुम चलो। शरीर खींचेगा बार बार तुमको। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें किसी स्त्री का शरीर खींचता है शिवा? नहीं, तुम्हें तुम्हारा शरीर खींचता है। स्त्री के शरीर से तुम्हारे शरीर को कोई तृप्ति ना मिल रही होती तो क्या तुम स्त्री की ओर आकर्षित होते? तो तुम्हारा ये जो शरीर है खींचेगा तुमको, बहुत बार खींचेगा। तुम बस इतना करना कि जितनी भी बार तुम हारना शरीर के सामने, तुम एक बार और उठ बैठना।
तुम अपना काम करते रहना, और तुम्हारा काम है लगातार सही रास्ते की तलाश में रहना, क्योंकि जो प्यासा हो उसके लिए एक ही सही काम हो सकता है, वो रास्ता पकड़ना जिस पर पानी मिलता हो। उसका और तो कोई धर्म हो ही नहीं सकता ना। तुम अपने धर्म को याद रखना। मैं कह रहा हूं, याद रखने की जितनी भी कोशिश करोगे, भूलोगे फिर भी। बस भूलते ही मत रह जाना। ये याद रखने का भूलने का सिलसिला चलता रहेगा। मैं चाहता हूं जितनी बार भूलो उससे एक ज़्यादा बार याद रखो। मैं चाहता हूं जितनी बार गिरो उससे एक ज़्यादा बार खड़े हो जाओ। कोई कितना भी समझा ले तुम्हें, और चाहे कितना भी चैतन्य हो जाओ तुम, तुम्हारा फिसलना तो फिर भी होगा, क्योंकि फिसलने की हमारी बहुत पुरानी वृत्ति है। कहा ना मैंने, हम बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। बड़ी पशुता भरी हुई है हमारे भीतर। इस चेतना की आदत है व्यर्थ निर्णय कई बार ले लेने की। ठीक है, ये बार बार बहकेगी, बार बार फिसलेगी। तुम इससे सही सवाल पूछना। तुम पूछना, मैं राजी हूं कि तुझे कुछ चाहिए, मैं तुझसे नहीं कहूंगा कि तुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे इतना बता दे कि जिस राह तू चलना चाहती है उस राह चलकर क्या तुझे वो मिलेगा जो तुझे चाहिए। अगर मिलता हो तो मैं तेरे साथ हूं, अगर नहीं मिलता हो तो क्यों व्यर्थ अपने आप को व्यय करती है। ठीक है आचार्य जी। शांति। आप अगर प्रश्न के बीच में पूछ रहे हैं तो इसका अर्थ है आप सुन ही नहीं रहे, और अगर आप सुन नहीं रहे तो फिर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की क्या कीमत है। जब अभी मैं उत्तर दे रहा हूँ, संवाद अभी जारी है, तो आपके मन में प्रश्न कहाँ से आ गया। कल मैंने कहा था सुनो, सुनना आवश्यक है। तुम सुन रहे हो या अपने प्रश्न को महत्व दे रहे हो। और अगर तुम सुन ही नहीं रहे तो अब तुम जो प्रश्न पूछोगे उसका मेरी कही बात से कोई गहरा संबंध होगा ही नहीं, तो फिर मैं उस प्रश्न का उत्तर क्यों दूं। हम ऐसे हैं शिवा, देख रहे हो ना। बहकने की हमारी बहुत पुरानी आदत है। हम अपने में खोए रहते हैं। बाहर संवाद नहीं चल पाता क्योंकि अंतर संवाद चलता रहता है, भीतर ही भीतर बातचीत चलती रहती है। दोनों बातें एक साथ याद रखना। पहली बात में मैंने कहा कि बेचैनी मिटाने के लिए तुम जिन रास्तों का वर्णन करते हो उनमें से ज़्यादातर रास्ते बेवकूफ़ी के रास्ते हैं। और मैंने दूसरी बात कही, ये बेवकूफ़ी इतनी पुरानी है कि तुम सहसा ही इसे छोड़ नहीं पाओगे। अगर ना छोड़ पाओ तो हतोत्साहित मत अनुभव करना। ये ना कह देना कि अरे मैं तो आध्यात्मिक साधना करता हूँ और फिर भी काम वासना में उलझ जाता हूँ। तो जीव हो भाई, इंसान हो। बीच में तुमने जिक्र किया था कि समाज उनको बड़ी हैसियत और इज्जत देता है जो वासना के पार निकल गए। तुम छोड़ो इन बातों को, ये अंदर की बातें हैं कि कौन वासना के पार निकला और कौन नहीं निकला है। सुनी सुनाई पर कम भरोसा करो, अपने अनुभव पर ज़्यादा ध्यान दो। बहुत हैं जिनके बारे में प्रचारित है कि वो वासना के पार निकल गए, प्रचार होता है।
बहादुरी इसमें नहीं है कि तुम्हें अब वासना उठती ही नहीं। बहादुरी इसमें है कि वासना तुम्हें लुभाती रहती है, आमंत्रित करती रहती है, लेकिन तुम कहते हो कि रास्ता मैं सही चुनूंगा। तुम निर्विकल्प ही हो जाओ, तुम्हें एक ही रास्ता दिखाई दे और तुम उसी रास्ते पे चल पड़ो, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं। साहस तो तब है, साधना तो तब है, शिष्यत्व तो तब है जब रास्ते तुम्हें दोनों दिखाई दे रहे हो, विकल्प तुम्हें दोनों दिखाई दे रहे हो, चॉइस उपलब्ध हो और दोनों ही रास्ते आमंत्रित करते हो, और जो रास्ता ज़्यादा आमंत्रित करता हो उससे तुम कहो तू लुभाता तो खूब है, पर तेरी असलियत से वाकिफ़ हैं हम, आएंगे नहीं तेरी ओर। तब बनी बात, तब कहलाए तुम साधक। फिर जो सही रास्ता चुनते ही रहते हैं, चुनते ही रहते हैं, चुनते ही रहते हैं, उनके साथ कहने वालों ने कहा है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि उन्हें गलत रास्ता दिखना ही बंद हो जाता है, वो निर्विकल्प हो जाते हैं। निर्विकल्प भी दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें सही रास्ता कभी नहीं दिखता, और दूसरे वो जिन्हें गलत रास्ता कभी नहीं दिखता। तुम दोनों में से कोई नहीं हो, तुम्हें दोनों रास्ते दिखते हैं। हम अशुद्ध चेतना है, हम अशुद्ध भी हैं और चैतन्य भी हैं, तो हमें दोनों रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता होता है अशुद्धि का और एक रास्ता होता है विशुद्ध चैतन्य का। और तुम गलतियां करोगे, कई बार करोगे, जितनी बार गलतियां करो उतनी बार सुधार कर लेना, जितनी बार गिरो उतनी बार उठ बैठना, गिरने पर लाज मत मानना। भाई जानवर हैं हम और जानवर अगर घास की ओर आकर्षित हो जाए, कि मांस की ओर आकर्षित हो जाए, कि मादा की ओर आकर्षित हो जाए, तो इसमें लाज क्या, उपहास क्या? ये तो होना ही था, जानवर तो तुम हो ही। सवाल अब यह है कि जानवर के अतिरिक्त कुछ हो या नहीं हो। जानवर तुम हो, इसका सबूत तो सामने है। क्या सबूत है? ये तुम में और जानवर में साझा है कि नहीं है? तो जानवर तो तुम हो ही। प्रश्न ये है कि सिर्फ जानवर हो क्या? और चूंकि जानवर हो इसीलिए जो गलत रास्ता है, जो भौतिक रास्ता है, जो झूठा रास्ता है, वो तुम्हें आकर्षित करेगा जैसे जानवर को करता है। प्रश्न ये है कि दूसरे रास्ते पर तुम्हारी जरा भी दृष्टि है कि नहीं, दूसरे रास्ते को तुम जरा भी सम्मान देते हो या नहीं? दूसरे रास्ते को सम्मान दो। ठीक है।